अगले साल होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है। नेता सक्रिय होकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अभी वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, पर कोई लोकसभा तो कोई विधानसभा की राह पर चल रहा है। बात करें पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की, तो वो भी हिसार लोकसभा से संसद जाने की तैयारी कर चुके हैं, जिसकी वानगी गांव मुंडाल में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में देखने को मिली। पर महाभारत के अभिमन्यु की तरह बीजेपी के इस अभिमन्यु की राह भी आसान नहीं है। शायद इसी को लेकर गांव मुंडाल में कैप्टन अभिमन्यु ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के साथ हरियाणा के चौटाला व हुड्डा परिवार को निशाने पर लिया। उन्होंने जेजेपी व हुड्डा परिवार पर काम न करने के अलावा विनाश करने और पैसों में नौकरी बांटने के किस प्रकार से आरोप लगाए, देखिए। क्योंकि अभिमन्यु पहली बार इतने जोश में दिखे कि उनका भाषण कम और विरोधियों पर दहाड़ ज्यादा दिख रही थी। आज वो भारत नहीं रहा। 2014 से पहले जब पाकिस्तान की सीमा पार से पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के और भारत के सैनिकों के सर काट दिया करते थे, और भारत के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के कहते थे मैंने अमेरिका से बात करूंगा, मैं पाकिस्तान से बात करूंगा। भूल नहीं सकते हम सैनिक साथी शहीद लांस राय खेमराज का मथुरा के ब्रज की धरती पर उसके घर आंगन में उसकी मां के सामने सिर कटा शरीर आता था, और देश के प्रधानमंत्री का खून नहीं खोलता था। मुंबई के अंदर एक अजमल कसाब अदना सा लड़का सारी मुंबई में तहस नहस मचा देता था, सैकड़ों लोगों को गोली से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री मोनी बाबा और गुड़िया वो कहते थे अभी हम बात करेंगे। अजमल कसाब को बिरयानी खिलाते रहे। हमारा कैप्टन सौरभ कालिया के शरीर के ऊपर 200 से ज्यादा घाव पाकिस्तान के लोगों ने दे दिए, तब भी उनका खून नहीं खोला था। लेकिन 2014 में देश की जनता ने एक ऐसे शेर को देश का प्रधानमंत्री बनाया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक भी कोई छोटा सा हमला हिंदुस्तान के अंदर हुआ तो पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उनको मारने का काम मोदी जोड़ दिया। ये नया भारत है। अपने देश में घुसने की कोई हिम्मत नहीं करता, और कोई आंख उठा करके देखे तो सीमा पार करके घुस करके मारने वाला भारत है। अजमल कसाब को बिरयानी खिलाने का काम नहीं, अजमल कसाब की जहां जगह होनी चाहिए थी उस जगह पहुंचाने का काम और जो कानून के तरीके से करने का काम किया। आज पाकिस्तान तो छोड़ो, अफगानिस्तान में काबुल कंधार में भी कोई भारत की तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकता, उनकी पिंडी कांपती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर शेर बैठा है। ये अंतर आया है, और इस अंतर का परिणाम है कि देश के सैनिक आज हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा करने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। उसी तैयारी का कारण है कि दुनिया के अंदर जब रूस और यूक्रेन के अंदर लड़ाई हो गई, हजारों नौजवान भारत के छात्र यूथ और यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करी, नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करी, और दोनों को कहा लड़ाई रोक दो, एक दिन के लिए रोक दो। जब तक एक भी भारतीय इस यूक्रेन के अंदर है तब तक इस लड़ाई को रोक देना, और जो भारत के लोग जो वहां से चलेंगे सड़क खाली कर देना। जिस गाड़ी के ऊपर तिरंगा झंडा हो उसके ऊपर कोई गोली नहीं चल जानी चाहिए। ये भारत के प्रधानमंत्री का इकबाल कि जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई रोक करके जब गाड़ियों का काफिला रेल भी वहां से निकल रही थी, रेलों के ऊपर भी तिरंगा झंडा था, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा झंडा लेकर के जान बचा करके भाग रहे थे। ये आपके शेर नरेंद्र मोदी जी का भारत है। क्या आज इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई है तो अमेरिका भी प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता है आप बात करके देखो, इंग्लैंड भी कहता है कि आप मध्यस्थता करके देखो, अब जर्मनी और फ्रांस भी मोदी जी के पास आते हैं कि जी इन दोनों का समझौता कुछ दिन के लिए करवा दो। पर सरकारी पेंशन आती थी तो नकद आया करती थी,
कोई सरकारी कोई और ग्रांट मिलती थी, नकद मिला करती थी, सब्सिडी मिलती थी, नकद मिला करती थी। और जब नकद मिलती है तो बीच में दलाल होते हैं, बीच में बिचौलिए होते हैं, बीच में डंडी मारने वाले होते हैं, बीच में चोरी करने वाले होते हैं, बीच में जेब काटने वाले होते हैं। इसलिए राजीव गांधी ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने, कि दिल्ली से रुपया भेजता हूं 100, लेकिन आदमी के पास पहुंचता है रुपया 15। ये 85 खाने वाले लोग वो थे जो नकद का काम करा करते थे। और जिनका नकद का पीसा, राहुल जी अभी तो उड़ीसा में पाया, किसके कितने करोड़ पाए कौन? 353 करोड़। तो गिनती आ लिया, मशीन खराब होली, गर्म होली, 350 करोड़ रुपए नकद ये पुराने खाए नहीं थे, बच रहे हैं। अब मोदी जी निकलवाने लग रहे हैं सबका। अरे दर्द आवे, तकलीफ आवे, तो कहने का तात्पर्य कि आज 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के केवल 9 सालों के अंदर 3.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते, आज जो जान करके ताजु होगा, आज हिंदुस्तान में 70 साल में 3.5 करोड़ लोगों के खाते खुले थे, आज 51 करोड़ लोगों के बैंक के खाते मोदी जी ने खुलवा दिए। 51 करोड़ लोगों के। और पेंशन आवे सीधी खाते में आवे। पहला 2014 से पहले हरियाणा में दीवार पे लिखा था, बोले करती मौज बुढ़ापे में, आधार के नोट लिफाफे में, लिख रखा था, नहीं कि लिख रखा था। असली मौज तो कर रखी है 3-3 हजार सीधे खाते में। और कोई बिना कभी गाए, बिना कोई गीत गाए, बिना कोई देरी करे, सीधा खाते में, ना कोई बिचौलिया, ना कोई दलाल, ना कोई ठगी ठोर। ये मोदी जी और मनोहर लाल जी का हरियाणा में चमत्कार हुआ है साथियों। और 2014 से पहले लिस्ट बना करती थी, सीएम साहब की लिस्ट न्यारी, बेटे सांसद साहब की लिस्ट न्यारी, मंत्री साहबों की लिस्ट न्यारी, एमएलए साहबों की लिस्ट न्यारी, और सबका न्यारी घरा बैठी मैडम की लिस्ट उससे भी न्यारी थी। लिस्टा का ओडे कौन था? लिस्ट पर लिस्ट लड़ाई बाजा करती, आपस में घर में खोए मारा करते। लोग क्या करते, इसके 25 साल ये है, इसका करते, तो कहते डट जा, फोन करूं हुई तो दूसरा 50 दिन में तैयार है, उसका कराएंगे। लोग क्या करते कि नहीं करा करते? छुट्टी बोली लगा करते कि नहीं लगा करती? और ईद 2014 से पेपर होगा, रिजल्ट आएगा। एक गरीब बस्ती के कोने में रहने वाले रोडवेज के कंडक्टर की बेटी के घर में चिट्ठी पहुंचती है। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि बेटी तुझे एसडीएम लगा दिया, तू एसडीएम बन गई है। सारी गरीब बस्ती में मैंने ढोल बजते देखा, सारी गरीब बस्ती में मैंने नाचते हुए देखे, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको चपरासी भी कोई लगा देगा बिना खर्ची, बिना पर्ची। उनके बच्चे एसडीएम लग गए, प्रोफेसर लग गए, उनके बच्चे अफसर लग गए। और ईब रैली करेंगे, रैली करेंगे, मैं पुराना टाइम ले आऊंगा, मैं न्यू लिस्ट बनाऊंगा। न्यू नहीं बता दे, अब न्यू कहना चाहूंगा तो हमने बकाऊंगा और फिर छोरा न मार खवाऊंगा। उनका मामला यूं सारा मामला मलाई की लड़ाई। उनके लिए हरियाणा के जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास हरियाणा के नौजवान के लिए कोई योजना नहीं है। उनके पास हरियाणा के बच्चों के भविष्य के लिए कोई कल्पना नहीं है। वो केवल मात्र हरियाणा प्रदेश में जात पात का खेल रच करके, हरियाणा के लोगों की आंखों पर पट्टी डाल करके इसी तरह से अपने परिवारों का राज बनाना चाहते हैं। ये सारे परिवारवादी लोग ये रले मिले हैं। ये सारे परिवारवादी, जातिवादी, भाई भतीजावादी, ये सारे भ्रष्टाचारी ये रले मिले हैं। अभी मन्नू जैसा कोई एक आदमी लिकड़े, उसने रल मिलकर सारे चक्रव्यूह रच करके उसका जो कर दिया वो कर देंगे। ये गधे को राजस्थान के ओढ़े के आजे हैं। ये चाबी भारत इलाका में सुहागा भेज दिया। काम नहीं, कुछ नहीं, वो मुआवजा नहीं, वही तरह की बात है। सारी बात मैं को टाइम आएगा सारी कह दूंगा। आपका भाई कमजोर नहीं है, आपका भाई कमजोर नहीं है, आपका बेटा कमजोर नहीं है। मैं सैनिक हूं। आप ताकत दोगे, उस ताकत में
डंडी नहीं पौड़ा नहीं ओढ़ दूंगा, उसने सवाया करके गरज देंगे, उसको सवाया करके इस्तेमाल। भाई कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद। कि राजीव गांधी के सरकार बनी थी जब 405 एमपी के साथ बनी थी। मैंने न्यू बता दो हाथ जोड़ के, राजीव गांधी स्वर्ग में है, मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन राजीव गांधी ने देश में ज्यादा काम करा था, मोदी जी ने देश में ज्यादा काम करा, मैंने बता दो। मोदी जी ने कराया तो दोनों हाथ उठाकर बताओ, मोदी जी ने कराया दोनों हाथ उठाकर समर्थन कर दो। मोदी जी ने देश के गरीब के लिए काम किया है, देश के पिछड़े कमजोर किसान मजदूर के लिए जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। इसलिए मोदी जी के नंबर राजीव गांधी जी से ज्यादा आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो 405 का आंकड़ा 450 पार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? है मेरे मंडाल के इलाके के शहरों, निश्चित तौर पर मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचेगी और मैं आपकी तरफ से भरोसा और विश्वास और यकीन लेकर के आज यहाँ से जाऊंगा कि 10 की 10 मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। अपने इलाके तक आते आते पानी, नहर में चलता पानी रुक जाता है, अपने इलाके तक आते आते बिजली की लाइन में बिजली रुक जाती है, अपने इलाके में आते आते नौकरियां रुक जाती है, अपने इलाके में आते आते विकास रुक जाता है। वो गीत तो गाएंगे कुछ भी, लेकिन वो तो केवल मात्र करते किसका है? अपना अपना करते। तो अपना अपना सारे देखे हैं, अपना अपना कहने आप भी देख लियो, आप भी देख लो। अभिमन्यु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी बात कह के हम तुम्हारे साथ हैं। इतनी बात कह के कदे जिंदगी में तोल लेना। ये जितने ये 4-4, 5-5 पीढ़ी के ये जो बैठे हैं ना, सोना चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए, उनको बोला फलाना परदादा का, फलाना दादा का, फलाना बाबू का, ये जो न्यून भी और न्यून भी सारे समझ रहे हो नहीं? मैंने ही तो खुली तो कहने की जरूरत नहीं। ये जितने न्यून भी और न्यून भी जितने भी है 4-4, 5-5 पीढ़ी वाले हैं, वो ऐसी ताखड़ी में बिठा कर देख लियो, अगर आपका बेटा 19 पा जा तारे बीच में मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा वोट नहीं मांगूंगा। किसी भी गुण में, कर्म में, स्वभाव में कहीं भी कमजोर पा जाए तो इनसे आप बेशक आप मुझे छोड़ देना, लेकिन अगर आपने लगे आपका बेटा 21 है तो फिर इन गांधी पांडा छोड़ दो और अपने बेटे ने छाती का ला लो।